Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Tiger King, written by Kal. So बच्चों, as you know, it is the chapter of a king who came to be known as a Tiger King. और किस वजह से he was told by the astrologer that his death would come from the tiger. क्यों कहा था बच्चों? क्योंकि वो बुल स्टार पे बॉन्ड हुए और बुल और टाइगर क्या है, एक दूसरे के एनिमी है। और जैसे हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस कि जब उन्होंने फर्स्ट जो है ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, ही वाज वेरी डिलाइटेड एंड ही सेंट इट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। और किस कहाँ पे भेजा था उसको? स्टेट एस्ट्रोलॉजर के पास। और तब उन्होंने बताया था कि जब तुम 100th टाइगर को किल करोगे, यू मस्ट बी केयरफुल टू किल द 100th टाइगर। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है, व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट। लेट्स कंटिन्यू। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय काल्की और उनका ओरिजिनल नेम क्या है बच्चों? रामास्वामी कृष्णा मूर्ति। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और उनके की पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चों। सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। और किस तरह से प्रतिबंधपुरम में जो है बहुत सारी फॉरेस्ट थे, दैट इज वाई ही वॉज नॉट अफ्रेड। जब एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपकी डेथ किससे होगी, यू आर किल्ड बाय, किससे होगी बच्चों? टाइगर से। तो ही वॉज एट ऑल नॉट अफ्रेड, बट उन्होंने क्या कहा था कि टाइगर्स को क्या बोलना, लेट टाइगर्स बी अवेयर, बी वेयर। क्लियर? कि सावधान रहना। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि यू मे किल इवन अ काउ। तो यहाँ पे उन्होंने, महाराजा ने जो है एक ओल्ड सेइंग बोली थी कि यू मे किल इवन अ काउ। काउ जिसको हम पूजा करते हैं इन सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में। देयर कुड सर्टेनली, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इफ यू किल टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। द महाराज अब ऑब्वियसली जब पहली बारी गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फॉरेस्ट में क्या है, इन्यूमरल फॉरेस्ट है और वहां पे क्या है, टाइगर है इन प्रतिबंधपुरम। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द हिज फर्स्ट टाइगर। ही वाज बहुत ज्यादा क्या थे, डिलाइटेड थे व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। ही सेंट फॉर द स्टेट। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि उन्होंने जो टाइगर किल करा था फर्स्ट टाइगर, ही सेंट इट straight to the state astrologer and showed him the dead beast. What do you say now? He demanded. अब महाराजा थे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि he killed his first tiger. अब उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर से what he said कि अब तुम क्या कहोगे? What do you say now? Your Majesty. अब इन द रिप्लाई व्हाट ही सेड, एस्ट्रोलॉजर ने बोला, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। तो उन्होंने कहा 99 जो है आप टाइगर मारोगे, किल करोगे, तो सेम मैनर, इसी तरीके से आप जो है किल करना 99 टाइगर। बट जब आप क्या करोगे, द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, फिर उसने कहा कि बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर। और फिर से वो जो है रुक गए। क्यों रुके थे बच्चों? और फिर राजा ने जो है डिमांड करी, कंपेल करा, फोर्स करा उन्हें। देन ही सेड, तो राजा ने क्या बोला बच्चों, किंग ने, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के तुम बोलो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो उसने कहा जब भी तुम जो है 99 टाइगर जो है एग्जैक्टली इन द सेम मैनर किल करना, बट जब भी आप 100th टाइगर को किल करोगे, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। तो उन्होंने कहा अगर 100th टाइगर को भी मैं मार दूंगा ऐसे ही, तो क्या होगा? देन आई टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला बच्चों कि जितनी मेरी किताबें हैं, टीयर का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, फाड़ना। क्लियर? तो मैं अपनी जितनी मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, मैं क्या करूंगा, आई विल टीयर अप ऑल माई
books on astrology. Set fire to them and, और उसने कहा और मैं क्या करूंगा, उसको पहले टीयर करूंगा. I will tear up all my books on astrology and then set them on fire. And आगे फिर बोलते हैं I shall cut off my tuft. Tuft क्या होती है बच्चों? चुटिया. ये देखते हैं आप, जब जो है बालों को जो है एक गुच्छा होता है तो उसको बोलते हैं tuft. I shall cut off, आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स के होती हैं बच्चों. तो उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, मेरी जो tuft है, I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance एजेंट. मैं जो है अपनी किताबों को जो है सेट फायर कर दूंगा, अपनी टफ को जो है कट कर दूंगा, हेयर शॉर्ट कर दूंगा और क्या बन जाऊंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट. अगर मेरी जो है, जो मैंने कहा है, इफ इट बिकम ट्रू. क्लियर? क्या बोला था बच्चों कि हैंडथ टाइगर से आपकी जो है डेथ होगी एंड यू मस्ट बी केयरफुल विद द हैंडथ टाइगर. अब राजा ने कहा अगर मैं हैंडथ टाइगर भी अगर मैं किल कर देता हूं तो तुम क्या करोगे. तो उसने कहा क्योंकि क्या होगी, एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या होगा, अगर आप 5th क्लास में तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 5th की बुक्स इंपॉर्टेंट है. 6 में होगी तो 6 में. डॉक्टर के लिए किसकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, मेडिकल की बुक्स हैं. तो सबके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर मैं गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, तो व्हाट विल ही डू, ही विल टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी and set fire to them, और उसमें आग लगा दूंगा. And further he said he will cut off his tuft, crop his hair, छोटे कर दूंगा and become an insurance agent. मैं जो है अपनी एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा. Astrologer finished on an incoherent note. Incoherent means unclear और थोड़ा सा कंफ्यूज करके जो है ये पूरा जो है स्टेटमेंट उसने बोला, किसने, एस्ट्रोलॉजर. तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ये क्या है, टफ्ट है. ये कौन है, एस्ट्रोलॉजर. ये कौन है बच्चों, किंग. द क्राउन प्रिंस यंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर, जो हमने अभी पढ़ा था बच्चों, उसी का एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश. ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर एज डेज पास्ड बाय, देयर वर नो अदर मिरेकल्स इन हिज चाइल्डहुड. तो बचपन में जो मिरेकल हुआ था कि किस तरह से वो बोले थे और पूरे जो है, एंड ही ऑल्सो रेज द क्वेश्चन, बट उसके बाद कोई ऐसा मिरेकल नहीं हुआ. एंड ही ग्रू टॉलर एज अ बॉय ही ड्रैंक. अब जैसे जो जितने भी किंग थे या प्रिंस थे, तो सेम जो है ये भी क्या करते थे, ही ऑल्सो ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. Was brought up an English governess, English nanny थी उसकी. Got lessons in English by an Englishman and watched English films just like crown princes of other Indian states. जो भी इंडियन प्रोविंसेस के जो प्रिंस होते थे, जो वो करते थे, वही जो है कौन करता था, प्रिंस जंग बहादुर. When the crown prince Jang Bahadur turned 20 years of age, the royal estate which had been in the custody of the court of wards was given to him. तो 20 साल तक जो है कोर्ट के पास थी सारी प्रॉपर्टी, एंड आफ्टर दैट व्हेन he turned 20 years old, so all the property was given to Jang Bahadur. All the people who lived in the kingdom were aware of the astrologer's prediction. अब सारे जितने भी जो है किंगडम में राज्य में रहते थे, किंगडम में ऑब्वियसली, तो सबको पता था द अवेयर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन. अब क्या प्रेडिक्शन करी थी कि इनकी डेथ कैसे होगी, बाय टाइगर. मैनी ऑफ द पीपल डिस्कस. अब ऑब्वियसली जब वो बड़े हो गए तो सब आपस में जो है डिस्कस करने लगे अबाउट द प्रेडिक्शन. एंड देन वन डे द किंग जंग बहादुर केम टू नो ऑफ इट. ऑब्वियसली जब पूरी बात जो है राज्य में बोली जाएगी तो ऑब्वियसली इट केम टू द ईयर ऑफ जंग बहादुर. द प्रतिबंधपुरम स्टेट हैड मैनी फॉरेस्ट which had a number of tigers. The Maharaja was aware of an old saying that you could kill even a cow. जब भी हम काउ को नहीं मारते हैं बच्चों,
पूजा करते हैं, तो यहाँ पे उनको एक पुरानी कहावत याद आती है कि यू कुड किल इवन अ काउ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इवन यू कुड किल अ काउ. He felt that the cow, which was considered to be a holy animal, could also be killed by a Hindu in order to save himself. क्योंकि सबको पता है कि हिंदू हम लोग क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, काऊ की करते हैं. बट एक पुरानी कहावत उन्हें याद आती है कि हम अपने डिफेंस के लिए काऊ को भी किल कर सकते हैं. तो उन्हें लगा कि अभी मेरे को कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करेगा व्हेन ही विल किल द टाइगर. Then no one would object if he killed a tiger in order to protect himself. अपने बचाव के लिए अगर वो टाइगर को मारेंगे भी तो कोई भी जो है ऐसा नहीं है वो क्रिएट अ ऑब्जेक्शन या यू टेक द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिम. महाराजा जंग बहादुर स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन. He was very excited when he killed the first tiger. He called the state astrologer and showed him his first tiger. The king asked the astrologer for his comments. Astrologer replied that the king could kill 99 tigers in exactly the same way as he had killed the first tiger. And stopped speaking. अब क्यों रुके थे? क्योंकि अब जो है 99th टाइगर. The king encouraged the astrologer to continue without fear. So the astrologer said that the king had to be very careful with the 100th tiger. The king asked him that what would happen if he killed the 100th tiger, कि अगर वो 100th टाइगर को भी मार देंगे तो क्या होगा? The astrologer replied he would tear all of his book on astrology and set them on fire. He continued that he shall cut off his hair and would change his profession from an astrologer to an क्या बन जाएंगे? Insurance agent, as he would not remain a good astrologer any longer. क्योंकि यहाँ पे अगर उनकी बात गलत होती है तो वो अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे और क्या बन जाएंगे? इंश्योरेंस एजेंट. तो बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. जैसे मैंने पहले भी बताया था द होल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. तो 2 हमने कर लिए. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. फ्रॉम दैट डे onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandpuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaj. अब यहाँ पे क्या बोला कि उस दिन से onwards सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, कि सबको ये जो है एक जो कह सकते हैं आप कि राजा ने ये क्या निकाला था कि जितना भी लोग यहाँ रहते हैं हंटिंग करते हैं बैन लगा दिया कि एक्सेप्ट द महाराजा, ओनली महाराजा विल किल द टाइगर, कि वही किल करेंगे अदरवाइज कोई नहीं करेगा. द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन, कोई भी नहीं करेगा एक्सेप्ट महाराजा, महाराजा के अलावा कोई नहीं करेगा. अब प्रोक्लेमेशन क्या होता है बच्चों? ए पब्लिक और ऑफिशियल ऑर्डर. एक जो है महाराजा या कोर्ट के थ्रू या कहीं से जो है जो ऑर्डर निकलता है ऑफिशियल ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर, तो ये निकाला गया कि कोई भी जो है स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, कि टाइगर हंटिंग जो है स्टेट में बैन कर दी गई है बाय एनीवन, कि कोई नहीं करेगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के बच्चों? महाराजा को छोड़ के. ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाले गए बच्चों. इट वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डियर टू फ्लिंग, अगर किसी ने भी हिम्मत करी किसी टाइगर को किल करने की, as much as a stone as a tiger, all his wealth and property would be confiscated. अब इसका मतलब क्या होता है? taken with authority. आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है और जितने भी आपकी वेल्थ है सब छीन ली गई अगर आपने क्या किया बच्चों? if anyone dare to kill the tiger. The Maharaja he would
attend to all other matters only after killing the 100 tigers. अब उन्होंने बोला कि भाई जब तक मैं 100 टाइगर को नहीं किल कर देता तब तक मैं कोई ऑफिशियल जो है केसेस नहीं लूंगा या ऑफिशियल वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक राजा महाराजा है किसी राज्य के किंगडम के, तो ऑब्वियसली ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। लोगों की समस्या को सुनना, उसको सॉल्व करना। तो उस राजा ने क्या वो करा कि जब तक क्या नहीं करेंगे कि ऑल द मैटर्स, अटेंड ऑल द मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर। इनिशियली द किंग सीम वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब एम्बिशन क्या थे? ऑब्वियसली उनका गोल क्या हो गया था? टू किल द 100th टाइगर। क्लियर बच्चों? नॉट that he faced no danger. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. अब यहाँ पे कभी ऐसा नहीं था कि जो है कभी हार मानी हो राजा ने, जैसे पहले भी हमने बोला था अनडिफिटेबल क्या थे वो? राजा थे, कभी हारे नहीं थे। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जब टाइगर्स को किल करा था कभी हंटिंग कर ड्यूरिंग हंटिंग कभी उन्होंने फेस नहीं किए थे, कोई खतरा नहीं था, ऐसा नहीं था। एक बारी क्या हुआ था बच्चों? देयर वर टाइम्स, कभी ऐसा भी हुआ था कि व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, कभी आप जो है हंटिंग कर रहे हैं और आपकी बुलेट जो है मिस हो गई है। द टाइगर लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है बच्चों? छलांग मारना। लीप का क्या है? सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। तो टाइगर ने लेफ्ट करा होगा अपॉन हिम। हिम कौन है बच्चों? यहाँ पे महाराजा। एंड ही फॉट, फाइट का फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड, और खाली हाथों से, मतलब कोई उनके पास जो है बंदूक नहीं थी, कुछ नहीं था, और बेयर हैंड से उन्होंने टाइगर के साथ क्या करी? फाइटिंग करी। ही फॉट विद दैट बीस्ट। इट वाज महाराजा हु वन, और लास्ट में क्या होता था? महाराजा वन। तो आप देख सकते हैं कि डेंजर आते थे बट इजीली वो उसको डिफीट करते थे एंड वन। एट अनदर टाइम, ये जो है इंसिडेंट उनके साथ हुआ था कि एक बारी क्या हुआ था बंजो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वंस कि उनकी जो बुलेट थी इट मिस इट्स मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट ब्रेवली एंड at the end he won. At another time he was in danger of losing his throne. अब नेक्स्ट टाइम जब उन्हें जो है डेंजर में क्यों आए? जब उनको ऐसा हो गया कि उनका जो थ्रोन है वो लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखो बच्चों, दूरा ही अभी वर्ड आएगा बच्चों। तमिल वर्ड है मीनिंग चीफ और लीडर। रिलेंटेड मीन्स रिलैक्स्ड, ये हमने पढ़ लिया बच्चों। प्रोक्लेमेशन मैंने अभी बताया आपको, ये पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट। कन्फिस्केटेड मीन्स टेकन विद अथॉरिटी, जितनी आपकी प्रॉपर्टी है। बेयर मीन्स खाली हाथों से। अनआर्म्ड, कोई जो है आर्म नहीं थे आपके पास, कोई बुलेट नहीं था। तो सेकेंड टाइम उनको क्यों डेंजर में आए बच्चों? जब कोई बीच से जो है लड़ाई जो है किसी से, एट द एंड ही वन, और ब्रेवली जो है उससे लड़ते थे। बट सेकेंड टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर उनके राज्य में आए, एक क्योंकि ब्रिटिश रूल था, राइट। तो कौन आया? ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिपंतपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। उनको जो है बहुत अच्छा लगता था किसको मारना? हंटिंग करना, हंटिंग टाइगर्स। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। अब किसी के अपने अपने शौक होते हैं बच्चों। तो उनका क्या था कि जिस बीस्ट को वो मारते थे या टाइगर को मारते थे उसके साथ उनको फोटोग्राफ खींचना जो है ही लाइक या ही फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर। ही हैड शॉट मीन्स जिसको वो मार चुके होते हैं उसके साथ फोटोग्राफ होता है कि भाई मैंने ये काम किया है तो मैं इसके साथ फोटोग्राफ। तो उनको जो है हंटिंग ऑफ टाइगर्स, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और इसके साइड बाय साइड ही ऑल्सो फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद दैट बीस्ट। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। अब उसने अपना जो है एक इच्छा जो है उनकी विश थी टू किल टाइगर्स या टू हंट टाइगर
इन प्रतिबंधपुरम। किसकी थी बच्चों विश? हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर क्या थी विश? ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। बट आपको याद होगा बच्चों, महाराजा ने क्या अनाउंसमेंट किया था? द स्टेट प्रतिबंधपुरम बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। बट द महाराजा वॉज फर्म हिज रिसोल्व। क्या था बच्चों? उन्होंने क्या लिया था, क्या डिसीजन लिया था? एक फॉर्म मिस दृढ़ निश्चय किया था। क्या किया था बच्चों? ही रिफ्यूज। अब उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया। किसको? ब्रिटिश ऑफिसर। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। उसने कहा कि भाई यहाँ पे क्या है, स्टेट बैंड है टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ कि अरेंज करता हूँ। ही रिफ्यूज्ड परमिशन और आई कैन अरेंज एनी अदर हंट। यू मे गो ऑन बोर हंट, कि आप जो है बोर हंट कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट। यू आर रेडी फॉर ए मॉस्क्यूटो हंट। अब उन्होंने डिफरेंट कहा कि भाई नहीं, टाइगर हंटिंग के लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा। ही रिफ्यूज to give the permission to hunt the tigers in his state प्रतिबंधपुरम। और उन्होंने कहा कि he can arrange या organize any other hunt, कोई भी बोलो, चाहे बोर हंट बोलो, माउस हंट, मॉस्किटो हंट, but tiger hunt that's impossible। अब उन्होंने कहा भी टाइगर हंट जो है मेरे स्टेट में इट वाज नॉट पॉसिबल। क्यों था बच्चों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस किया था कि द स्टेट प्रतिबंधपुरम क्या है, बैंड फॉर टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, और ही कैन अरेंज एनी अदर हंट। तो बच्चों देखते हैं कि वेदर ही एग्रीड और नॉट। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger। अब महाराजा ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, उसने दुरई किसको बोलते हैं बच्चों? तमिल वर्ड मीनिंग चीफ और लीडर। जो लीडर होता है, हेड होता है, उसको बोलते हैं दुरई इन तमिल। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनकी विश थी टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो उनके सेक्रेटरी ने सेंट वर्ड टू द महाराजा। जब राजा ने रिफ्यूज कर दिया टू किल द हंट टाइगर्स, तो उनके जो ऑफिसर के सेक्रेटरी थे, ही सेंट वर्ड टू द महाराजा कि उनके थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ, कि दुरई जो है, जो हमारे लीडर हैं, ऑफिसर हैं, वो नहीं चाहते, ही डिडंट हैव टू किल द टाइगर, कि उन्हें भी नहीं मारना है कोई टाइगर को। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। कार्केस की बोलते हैं बच्चों, एनिमल की डेड बॉडी को। उन्होंने कहा भाई जो हमारे लीडर हैं, दुरई हैं, ही डिडंट, कि उन्हें भी नहीं किसी टाइगर को मारना है, और आप जो है यू कुड डू द एक्चुअल किलिंग। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट क्या है, क्या उन्हें पसंद था बच्चों दुरई को? वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ holding the gun, right, holding the gun and standing over the tiger's carcass। कि जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर देखी थी बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर। तो जो दुरई थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्हें क्या पसंद था? बीइंग अ फोटोग्राफ विद दैट कार्केस, या डेड जो बीस्ट था उसके साथ फोटो खिंचाना जो है उनका मेन एम था। दैट वाज द इम्पोर्टेंट फॉर हिम, नॉट टू किल या नॉट टू हंट द टाइगर। स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्केस। तो कार्केस अभी मैंने बताया क्या होता है बच्चों, एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं कार्केस। तो सिंपल सा उन्होंने कहा कि भाई ये ही डिडंट हैव टू किल द टाइगर, और इनको क्या चाहिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट फॉर हिम was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। जैसे अभी मैंने फोटोग्राफ दिखाई थी बच्चों आपको, इमेज,
बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। और महाराजा जो है इस प्रपोजल के लिए भी ही वॉज नॉट एग्री। क्यों नहीं हुए थे? लेट्स सी। If he relented now, what would we do if other Britisher turned up for tiger hunts? Relented का मतलब क्या होता है बच्चों? Relaxed his decision, कि अगर अभी मैं जो है अपने डिसीजन पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, मना कर एग्री हो जाऊंगा अगर दुरई के साथ या जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, तो मे बी ये भी हो सकता है व्हाट वुड ही डू इफ अदर और ब्रिटिशर ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट। क्योंकि एक बार मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई बैन है मेरे उस जो है प्रतिबंधपुरम बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन, और अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा तो मे बी दूसरे जो है ब्रिटिश ऑफिसर जो है परमिशन मांगेंगे टू हंटिंग द टाइगर्स या टू हंट द टाइगर्स, because he prevented a British officer from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पुट होता है बच्चों कि अगर क्या होगा इफ ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर, अगर उनको बचाते फॉर फुलिंग हिज डिजायर, उनकी जो इच्छा है, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग, अगर वो स्टेट मना कर देंगे कि भाई यहाँ पे हंट नहीं करना है, तो वो किस में आ जाएंगे? मे बी ही लॉस्ट हिज किंगडम। द महाराजा एंड द दीवान, अब जो महाराजा थे और उनके दीवान थे, हेल्ड डेलिब्रेशंस, मींस आपस में उन्होंने डिस्कस करा ओवर द मैटर या ओवर द इशू। एज अ रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta। अब दोनों ने जो है उन्होंने कहा कि अगर हम मना कर देते हैं, स्टेट मना कर देते हैं, दोनों कंडीशन थी, अगर हम यहाँ पे आज जो है परमिशन दे देंगे तो मे बी और स्टॉप करेंगे या हंट के लिए मना करेंगे तो मे बी ही लॉस्ट हिज किंगडम। तो महाराजा एंड द दीवान, जो उनके दीवान थे, उन्होंने आपस में क्या करा? डिस्कशन करा ओवर दिस मैटर। और फिर आफ्टर दैट द टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉर विद अ फेमस, किसको भेजा गया? डिफरेंट डिजाइन्स के हैं, सब यहाँ पे भेज दो। अब क्यों भेजा बच्चों? आप सोचो और देन टेल मी कि क्यों उन्होंने टेलीग्राम करके ज्वेलर्स को कहा कि सेंड ऑल द सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के जितनी भी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स हैं इन योर शोरूम, सबको क्या करो? भेज दो। अब क्यों बोला बच्चों? अभी हम इसको जो है क्लियर करेंगे, आप भी सोचें कि क्या हो सकता है। फ्रॉम द डे द टाइगर्स or Pratibandpuram had a nice time as a kingdom banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. The law was so strict that an official announcement was made if anyone was caught killing a tiger or even throwing a stone, और ये भी बोला कि अगर कोई पत्थर भी मारेगा इसी टाइगर को, his wealth and property would be taken away by the kingdom of Pratibandpuram. The king of Pratibandpuram took an oath that he would attend to all the other matters of the kingdom only after he had killed 100 tigers. कि जब तक वो 100 टाइगर्स नहीं मारेंगे तब तक वो कोई भी मैटर को सॉल्व नहीं करेंगे जो भी किंगडम के हैं। ये उन्होंने क्या लिया? एक शपथ ली, ओथ लिया। In the beginning, it seems that he would achieve his target very fast. पहले उन्हें लगा कि भाई उनके जो है फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में बहुत सारे जो है टाइगर्स हैं, उन्होंने कहा इट इज वेरी इजी टास्क, बट इन द बिगनिंग इट सीम्स दैट, उन्हें शुरू में लगा कि ये बहुत इजी टास्क है, बट लेटर ही वुड अचीव हिज टारगेट वेरी फास्ट, ऐसा लगा था उन्हें। इट वॉज नॉट दैट ही फियर द टाइगर, ऐसा नहीं था उनको टाइगर से डर लगता था। When the king went on his hunting expedition, he faced danger many times. अभी हमने एक बारी पढ़ा था कि किस तरह से टाइगर जो है कभी मिस हो जाते थे बुलेट, राइट? तो क्या होता था? He leapt on, the tiger leapt on किस पे? किंग पे, और किंग जो है ब्रेवली
फॉट करते थे, उससे लड़ते थे, एंड एट द एंड ही won. At times the bullet missed its target and the tiger jumped upon him. The king would fight with the tigers bare-handed. कोई आर्म नहीं रहते थे उनके हाथ में, but each time he won and killed the tiger. The tiger tells us another instance when the king Jang Bahadur was about to lose his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandpuram. He was fond of hunting tigers and he wanted to get himself photographed with the dead tigers. He wanted to hunt tigers in Pratibandpuram also, but as that Maharaja had banned killing the tigers by any other person, he did not give permission or allow the British officer to kill the tigers. He offered him to go any other hunting like mouse, boar, mosquito hunt. He refused to arrange a tiger hunting for British officer. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे उन्होंने जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करा था, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में क्या था, टाइगर हंटिंग बैन की गई थी बाय एनिमल. द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड अ मैसेज. क्या मैसेज दिया था टू द महाराजा दैट द दुरई दैट इज द ऑफिशियल हिमसेल्फ एंड नॉट वांट टू किल द टाइगर. क्या चाहते थे? फोटोग्राफ विद दैट कार्कस. The king could kill the tiger. He only wanted to get himself photographed with the dead body of a tiger. But the king did not agree to this proposal also. पर राजा को ये proposal भी पसंद नहीं आया था. किसने भेजा था ये बच्चों? Secretary of Durai. He said that if he relaxed his decision and allowed the official to get himself photographed with the dead tiger, then other British officers, क्योंकि उससे क्या होगा बच्चों कि अदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन्हें लगेगा भाई हंटिंग जो है अलाउड है टू किल और टू हंट द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. तो यहाँ पे राजा ने क्या बोला बच्चों कि ब्रिटिश ऑफिसर जो और भी आएंगे तो क्या होगा, वुड ऑल्सो कम टू प्रतिबंधपुरम इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर विश. कि अगर उनकी भी इच्छा हुई टू हंट द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम तो व्हाट विल ही डू? As the king had refused a British officer from fulfilling his wish, he was in danger of losing his kingdom. क्योंकि उस समय रूल किसका था बच्चों? ब्रिटिश का रूल था. The king had discussions with his minister. दीवान के साथ उन्होंने डिस्कस किया over this matter. The king sent a telegram to a famous British company of jewelers based in Calcutta. He asked them to send samples of expensive diamond rings of different designs. The jeweler sent 50 rings. ये अभी हम पढ़ेंगे बच्चों in the next paragraph कि ज्वेलर ने कितनी भेजी थी? 50 rings. And the Maharaja sent all of them to the British officer's wife. अब क्या हुआ बच्चों? उन्हें किसका डर था? To lose the throne. On the other hand उन्होंने क्या करा बच्चों? Diamond rings मंगाए. तो इसको हम tomorrow we will continue the same. Till then, bye.